ओ समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका ब्रह्म विद्या विषय के अंतर्गत ऋग्वेद का एक मंत्र दिया है जिसमें ब्रह्म विद्या विद्यमान है। मंत्र है तमीशानम जगतस्तस्तुषस्पतिम धियम जिन्वम अवसे हूमहे वयम पूषा नो यथा वेदसाम असद्वृधे रक्षिता पायुः अदब्धः स्वस्तये। इस मंत्र का अर्थ यहाँ पर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद जी ने किया है। प्रथम पंक्ति में क्रिया है हु महे। हु महे का अर्थ किया है पुकारते हैं। वयम, कौन पुकारते हैं? वयम, हम पुकारते हैं। किसको पुकारते हैं? परमेश्वर को पुकारते हैं। तो वेद का संदेश मनुष्यों के लिए ये है, जब भी कोई समस्या आए, कष्ट आए, दुख आए, उसके निवारण के लिए परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ साथ धर्मयुक्त पुरुषार्थ भी करें। इसी प्रकार से कोई मनुष्यों की कामनाएं हैं, प्राप्ति की कामनाएं हैं, सुख प्राप्ति की कामनाएं हैं, पदार्थों की प्राप्ति की कामनाएं हैं। उन कामनाओं की पूर्ति के लिए भी परमेश्वर को पुकारें, प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ साथ धर्मयुक्त पुरुषार्थ भी करें। तो प्रार्थना करने के अनेक लाभ बताए गए हैं। जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उससे हमारे अभिमान का नाश होता है, और जब धर्मयुक्त पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थना की जाती है तो परमेश्वर की सहायता भी हमें मिलती है, और परमेश्वर की सहायता से वो जो हमारी प्रार्थना है, कामना है, शीघ्रता से, सरलता से पूरी हो जाती है। धर्मयुक्त पुरुषार्थ तो करेंगे लेकिन प्रार्थना नहीं करेंगे तो वो जो हमारी कामना है ईश्वर की सहायता के बिना शीघ्रता और सरलता से सिद्ध नहीं होगी, पूरी नहीं होगी। तो मंत्र का संदेश पहला ये है कि मनुष्यों को ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। वयम हूमहे, हम पुकारते हैं। किस लिए पुकारते हैं? अवसे, रक्षा के लिए। तो मनुष्यों को रक्षा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रश्न उत्पन्न होगा, किससे रक्षा के लिए? दुखों से बचाने के लिए, दुखों से रक्षा के लिए, रोगों से रक्षा के लिए, बाधाओं से रक्षा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। वर्तमान में जो दुख हैं, रोग हैं, वो दूर हो जाएं और आगे भविष्य में भी परमेश्वर उनसे रक्षा करे, वो दुख, वो रोग हमें प्राप्त ना हो, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। वो ईश्वर कैसा है उसके विषय में बताया। ईशानम, जो परमेश्वर ईशान है, ईशान का अर्थ दिया सर्व जगत कर्ता, सारे जगत को जो बनाने वाला है। ये बहुत बड़ा जगत है, विशाल सृष्टि है, अनेक आकाश गंगाएं इसके अंदर बताई जाती हैं। एक एक आकाश गंगा के अंदर असंख्य लोक लोकांतर है और एक एक लोक के अंदर अनेक पदार्थ हैं। प्राणी जगत भी है, जड़ जगत भी है। उन सब की रचना परमेश्वर करता है। परमेश्वर के अतिरिक्त और किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वो ऐसे विचित्र
अद्भुत जगत को बना सके। ये जो जगत है ये बड़ा अद्भुत है, इसको हम पूरा पूरा नहीं जान सकते। और ये परमेश्वर ने जगत किससे बनाया? प्रकृति से बनाया। प्रकृति इस जगत का उपादान कारण है और परमेश्वर निमित्त कारण है। यदि कोई कहे कि ये प्रकृति ही अपने आप जगत के रूप में परिवर्तित हो गई, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, ज्ञान शून्य है, उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, उसको नहीं पता कि कैसे मिलना है, कैसे संयोग करना है। और जीवात्माएं मिलकर जगत को बना लें, ऐसा भी संभव नहीं, क्योंकि यदि जीवात्माओं ने जगत को बनाया होता तो वो जगत के विषय में पूरा पूरा जानते, लेकिन मनुष्य जगत के विषय में पूरा पूरा नहीं जानते। तो परिशेष से क्या सिद्ध हुआ कि परमेश्वर इस जगत का कर्ता है। 3 पदार्थ मुख्य रूप से बताए जाते हैं इस सृष्टि के अंदर: परमेश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। प्रकृति स्वयं बन नहीं सकती, जीवात्माएं मिलकर भी प्रकृति से संसार को नहीं बना सकती, क्योंकि वो अल्पज्ञ हैं, अल्प सामर्थ्य वाले हैं। तो बचा कौन तीसरा? परमेश्वर। तो परमेश्वर इस जगत का कर्ता है, बनाने वाला है। और परमेश्वर के बनाए हुए पदार्थों को लेकर फिर मनुष्य कुछ रचना करते हैं, मनुष्य भी कर्ता बनते हैं, मोटर गाड़ी, यान आदि, मकान आदि बनाते हैं, वो परमेश्वर के बनाए हुए पदार्थों को लेकर ही बनाते हैं। फिर आगे बताया, जगतस्तस्थुषस्पतिम, जो जगतः, जगत का अर्थ किया जंगम, तस्तुषा का अर्थ किया स्थावर, जो गति वाले और न गति वाले पदार्थ हैं। हिंदी भाग में अर्थ किया चेतन और जड़ जगत, इन दोनों का जो पति ही स्वामी है। संस्कृत भाग में पति का अर्थ किया है स्वामी, जगतस्तस्थुषस्पतिम। तो परमेश्वर जड़ और चेतन जगत का स्वामी है। हमारे पास भी अनेक पदार्थ हैं, शरीर, 2 प्रकार के शरीर है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये भी जगत है, लेकिन हम इसके स्वामी नहीं हैं। इस शरीर का मुख्य रूप से स्वामी कौन है? परमेश्वर। हम इस शरीर के गौण स्वामी हैं। परमेश्वर ने ये हमें शरीर प्रयोग करने के लिए दिया है, पूरा अधिकार हमें सुपुर्द नहीं कर दिया। जैसे लोक के अंदर कोई व्यक्ति अपने मकान को किसी दूसरे के सुपुर्द कर देता है प्रयोग करने के लिए बस, लेकिन उस मकान के कागज उसको नहीं देता। ऐसे ही परमेश्वर ने ये जगत के पदार्थ हमें प्रयोग करने के लिए दिए हैं। हम इस जगत के गौण स्वामी हैं, मुख्य स्वामी परमेश्वर है। हिंदी भाग में पति का अर्थ किया है संसार का जो राजा और पालन करने वाला है। इस संसार का राजा कौन है? जैसे गांव में सरपंच होता है, जिला में डीएम होता है, एसडीएम होता है, राज्य में मुख्यमंत्री होता है, राज्य का राजा। गांव का राजा कौन? सरपंच। जिले का राजा कौन? डीएम या एसडीएम। राज्य का राजा कौन? मुख्यमंत्री। देश का राजा कौन? प्रधानमंत्री। और इस विश्व का राजा कौन? चक्रवर्ती राजा, जिसके अधीन सारे देश होते हैं। ऐसे ही ये इतना बड़ा संसार है, जगत है, इसका भी कोई ना कोई राजा होना चाहिए, इसका संचालन करने वाला होना चाहिए, पालन करने वाला होना चाहिए। तो परमेश्वर इस संसार का राजा है और परमेश्वर ने अपना कानून सभी लोगों में वेद के माध्यम से बताया कि ये मेरा संविधान है, कानून है, इसके अनुसार चलो। जैसे राजा के अपने नियम होते हैं, कानून होते हैं, उसके अनुसार प्रजा को चलना होता है, और जो उस नियम का उल्लंघन करता है उसको दंड दिया जाता है। वैसे ही परमेश्वर ने जहाँ जहाँ इस सृष्टि के अंदर मनुष्य सृष्टि है, जिन जिन लोगों में, वहाँ वहाँ अपने संविधान को दिया, कानून बताया कि इसके अनुसार तुमको चलना है, और इसके अनुसार नहीं चलेंगे तो तुमको दंड मिलेगा। इस रूप में परमेश्वर संसार का राजा है। और दूसरा अर्थ किया पालन करने वाला। परमेश्वर सारे संसार का पालन कर रहा है। पालन, माता पिता बच्चे का पालन करते हैं, पालन करने का मतलब क्या है?
उसकी रक्षा करते हैं, उसके जीवन की रक्षा करते हैं, उसको खाने पीने रहने के लिए पदार्थ देते हैं जिससे कि उसके जीवन की रक्षा होती है। ऐसे ही परमेश्वर ने इस सृष्टि के अंदर जितने भी चेतन प्राणी हैं उनको जीने के लिए सब सुविधाएं पदार्थ दिए हैं जिनका उपयोग करके इस सृष्टि के अंदर लोकों के अंदर जो चेतन प्राणी हैं वो जी रहे हैं। जैसे पृथ्वी को में कोई पहाड़ों पे रह रहा है, कोई बर्फ पे रह रहा है, कोई रेगिस्तान में रह रहा है, कोई समुद्र में रह रहा है, कोई भूमि के अंदर रह रहा है। तो जहाँ जहाँ भी प्राणी रह रहे हैं वहाँ वहाँ उनको खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं, इस कारण से वो वहाँ पर जीते। इस रूप में परमेश्वर चेतन जगत का पालन कर रहा है, चेतन जगत की रक्षा कर रहा है और जड़ जगत की भी परमेश्वर रक्षा कर रहा है। सौरमंडल है, सौरमंडल के अंदर एक सूर्य है, उसके चारों ओर ग्रह गति करते हैं और ग्रह के चारों ओर भी उपग्रह होते हैं। तो ये सब गति कर रहे हैं और उस कारण से इनकी रक्षा हो रही है। यदि गति न करते तो आपस में आकर्षित होकर टकराकर नष्ट भ्रष्ट हो जाते। और पृथ्वी के चारों ओर भी परमेश्वर ने सुरक्षा कवच बनाया हुआ है, वायुमंडल, जिसके माध्यम से पृथ्वी की रक्षा होती है। इस रूप में परमेश्वर जड़ जगत की भी रक्षा कर रहा है। जैसे शरीर है, शरीर की रक्षा के लिए परमेश्वर ने ऊपर से लेकर नीचे तक इस शरीर को त्वचा से ढका हुआ है और ऐसा बताते हैं उस त्वचा के कारण शरीर के अंदर जो हानिकारक रोगाणु है, कीटाणु है, वो प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसे ही परमेश्वर ने पृथ्वी की रक्षा के लिए उसके चारों ओर वायुमंडल रूपी कवच को बनाया है, उसके माध्यम से पृथ्वी की रक्षा होती है। फिर आगे बताया परमेश्वर के विषय में, धियम जिन्वम, जो परमेश्वर बुद्धि से तृप्त करने वाला है। हिंदी भाग में इसका अर्थ दिया है, परमेश्वर मनुष्यों को बुद्धि और आनंद से तृप्ति करने वाला है। तो आत्मा की तृप्ति किससे होती है? ज्ञान से और आनंद से। तो परमेश्वर कौन से मनुष्यों की तृप्ति ज्ञान और आनंद से करता है? सबकी तो नहीं करता। जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, वेद के अनुकूल चलता है, परमेश्वर उसको ज्ञान देकर, आनंद देकर उसको तृप्त कर देता है। कई बार व्यक्ति भोजन करने के बाद भी अतृप्त रहता है और खाने की इच्छा होती है, तो वो आत्मा अतृप्त क्यों हो गया? क्योंकि अज्ञान उत्पन्न हो गया। अज्ञान के कारण अतृप्ति रहती है। यदि उसमें ज्ञान होता तो वो सीमित मात्रा में भोजन खाता, सत्वगुण उभरा रहता और सत्वगुण के उभरे रहने के कारण ज्ञान का स्तर बना रहता और जब भूख मिट जाती तो वो तृप्त होकर भोजन को छोड़ देता। लेकिन रजोगुण उभरा हुआ था, रजोगुण उभरे हुए चित्त के साथ उसने भोजन किया, चंचल मन के साथ उसने भोजन किया, तो भोजन करने के बाद भी तृप्ति नहीं हुई और खाने की इच्छा हुई। तो रजोगुण हमारे ज्ञान को ढक देता है, सत्वगुण हमारे ज्ञान को क्या है, उभारता है। तो इस कारण से तृप्ति होती है। तो वहां पर भी तृप्ति का संबंध ज्ञान के साथ है। तो परमेश्वर मनुष्यों को बुद्धि और आनंद से तृप्त करने वाला है। परमेश्वर स्वयं भी आनंद से तृप्त है। रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न, परमेश्वर के पास अपना आनंद है, उस आनंद को भोग कर परमेश्वर तृप्त है। वैसे ही परमेश्वर अपने भक्तों को, उपासकों को आनंद देकर उनको तृप्त करता है और ज्ञान देकर भी उनको क्या है, तृप्त करता है। फिर आगे बताया, अवसे हु महे वयम, तम अवसे रक्षणाय वयम हु महे, हम उसको, उस परमेश्वर को रक्षा के लिए पुकारते हैं। फिर आगे बताया वो परमेश्वर कैसा है, पूषा, पुष्टि करता, नः स एव अस्माकं पुष्टि कारको अस्ति, वही परमेश्वर हमारा पुष्टि करने वाला है। हिंदी भाग में इसका अर्थ दिया है, क्योंकि वह हमको सब सुखों से पुष्ट करने वाला है। तो आत्मा की पुष्टि किससे होती है? सुख से। और आत्मा की तृप्ति भी सुख से होती है। और शरीर की पुष्टि किससे होती है? शरीर की पुष्टि किससे होती है? भोजन आदि से शरीर की पुष्टि होती है।
उचित भोजन यदि हम शरीर को देंगे तो उससे शरीर की पुष्टि होगी और आत्मा की पुष्टि सुख से होगी, ज्ञान से होगी। तो परमेश्वर हम सबको सुखों से पुष्ट करने वाला है, पुष्टि कारक है, पूषा है। फिर आगे दिया यथा वेदसाम असद वृद्धे, हे परमेश्वर। अब मंत्र के अंदर कोई संबोधन नहीं है, तो यहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने बीच में संबोधन का प्रयोग किया है। तो संबोधन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जिससे कि हम ईश्वर को अपने समीप अनुभव करते रहें, ईश्वर का संबंध बना रहे, ईश्वर की जो स्तुति प्रार्थना हम कर रहे हैं, ईश्वर हमारे साथ विद्यमान होते हुए उस स्तुति प्रार्थना को सुन रहे हैं, ऐसा भान हमें होता रहे, इसलिए संबोधन किया जाता है। हे परमेश्वर, यथा येन प्रकारेण वेदसाम, ये वेदस शब्द है। एक वेद शब्द होता है, वेद क्रियापद भी होता है और नाम भी होता है, प्रातिपदिक नाम रूप, और एक वेदस शब्द है। तो वेदस शब्द का अर्थ धन किया जाता है। तो यहाँ पर दिया विद्या सुवर्ण आदि नाम धना नाम वृद्धे वर्धनाय भवान अस्ति। तो परमेश्वर की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, आप विद्या सुवर्ण आदि धनों को बढ़ाने के लिए हैं। इससे क्या बात निकली कि मनुष्यों को अपने विद्या रूपी धन को बढ़ाना चाहिए और सोना चांदी आदि रूपी जो धन है उसको भी बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ाना चाहिए? धर्म पूर्वक बढ़ाना चाहिए, अधर्म पूर्वक नहीं बढ़ाना चाहिए। और बढ़ाकर क्या करना चाहिए? उसका उपयोग अपने कल्याण के लिए और दूसरे जगत के कल्याण के लिए करना चाहिए, दान आदि के माध्यम से। विद्या रूपी धन और सोना चांदी आदि रूपी धन को धर्म पूर्वक बढ़ाकर फिर उसका उपयोग अपने कल्याण के लिए, अपनी उन्नति के लिए, शारीरिक आत्मिक उन्नति के लिए और जगत की उन्नति के लिए, शारीरिक आत्मिक उन्नति के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए, उसका व्यय करना चाहिए। और जब विद्या सुवर्ण आदि धन को हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जैसे कि आर्य समाज के नियम में भी दिया है कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, तो विद्या रूपी धन है उसको बढ़ाने के लिए हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उस प्रयास के साथ साथ ईश्वर से भी प्रार्थना करनी चाहिए। तो विद्या कैसे बढ़ती है? विद्या दूसरे को पढ़ाने से बढ़ती है। और विद्या की रक्षा कैसे होती है? विद्या की रक्षा आवृत्ति से होती है, अभ्यास से होती है। तो विद्या की रक्षा करनी है, जो विद्या हमने प्राप्त की है उसकी रक्षा करनी है, जो सोना चांदी आदि धन धर्म पूर्वक प्राप्त किया है उसकी रक्षा करनी है और उसको बढ़ाना भी है। ठीक है। तो परमेश्वर विद्या सोना चांदी आदि धन को बढ़ाने के लिए हैं, ऐसी परमेश्वर की स्तुति की है। तथैव कृपया, तो जैसे आप सोना चांदी आदि धन को बढ़ाने के लिए है, वैसे ही कृपा से रक्षिता असत रक्षको अपि अस्तु, आप रक्षक भी होवें। किसके रक्षक होवें? हमारे जो विद्या सोना चांदी आदि धन है उनके आप रक्षक भी हो, बढ़ाने वाले भी हो और रक्षक भी हो। तो क्या बात निकली मंत्र से कि मनुष्यों को विद्या सोना चांदी आदि धन को प्राप्त करना चाहिए, प्राप्त करके उनकी रक्षा करनी चाहिए, रक्षा करके उनको बढ़ाना चाहिए और इस पुरुषार्थ में ईश्वर से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हम ये विद्या और सोना चांदी आदि धन है इसकी रक्षा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमें ज्ञान विज्ञान दीजिए, उत्साह दीजिए, पराक्रम दीजिए, जिससे कि हम धर्म पूर्वक ही इनकी रक्षा करें, धर्म पूर्वक इनको बढ़ाएं, अधर्म पूर्वक इनको ना बढ़ाएं, अधर्म पूर्वक इनकी रक्षा ना करें। और फिर आगे की बात और जोड़ लीजिए, और इनका जो उपयोग है हम करें वो भी हम उत्तम बुद्धि से करें, अपने कल्याण के लिए और दूसरे के कल्याण के लिए। फिर आगे दिया एवं पायु अदब्धः स्वस्तये अस्माकं रक्षणे स्वस्तये सर्व सुखाय अनलसः सन पालन करता सदैव अस्तु। तो परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे परमेश्वर, आप आलस्य ना करते हुए हर समय सदैव हर काल में
हमारे रक्षा करने वाले होजिए सब सुखों की प्राप्ति के लिए। तो परमेश्वर तो कभी आलस्य करता नहीं। कैसे पता लगा परमेश्वर आलस्य नहीं करता? क्योंकि परमेश्वर के सब काम नियम से होते हैं। तो नियम से होते हैं, इससे क्या सिद्ध हुआ कि परमेश्वर आलस्य नहीं करता। तो ये भाषा का प्रयोग है कि आप हमें नियम पूर्वक हमारी सदैव रक्षा करें। ऐसा नहीं है कि कभी रक्षा करें, कभी रक्षा ना करें। तो नियम पूर्वक परमेश्वर रक्षा कब करेगा? जब हम नियम पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, कभी ना करें और ईश्वर हमारी नियम पूर्वक रक्षा कर दे। तो नियम पूर्वक ईश्वर की रक्षा प्राप्त करने के लिए हमें भी नियम पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और सर्व सुखाय, सब सुखों के लिए। तो स्वस्थय, स्वस्थय का क्या अर्थ किया? सब सुख। तो वेद का संदेश है मनुष्यों के लिए कि मनुष्य सब सुखों को प्राप्त करें, केवल ईश्वर का आनंद प्राप्त ना करें, ईश्वर के आनंद के साथ साथ संसार के सुखों को भी प्राप्त करें। संसार के सुखों को प्राप्त करते हुए फिर ईश्वर के आनंद को प्राप्त करें। ठीक है, क्योंकि जीवात्मा सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। हिंदी भाग में अर्थ दिया है, हे परमेश्वर, जैसे आप अपनी कृपा से हमारे सब पदार्थों और सुखों को बढ़ाने वाले हैं। तो परमेश्वर पदार्थों और सुखों को बढ़ाने वाले हैं। फिर वही प्रश्न उत्पन्न होगा, किसके पदार्थों और सुखों को बढ़ाने वाले? पदार्थ तो, सुख तो दुष्ट व्यक्ति भी बढ़ाते हैं, अधर्म पूर्वक बढ़ाते हैं, तो वहां पर ईश्वर की सहायता नहीं होती। और वो जो पदार्थ बढ़ाते हैं, वो जो सुख बढ़ाते हैं, उनका सुख क्षणिक होता है, वो आत्मा की उन्नति करने वाला नहीं होता। और जो पदार्थ बड़े बड़े होते हैं, वो भी उन दुष्टों का कल्याण करने वाले नहीं होते, उनकी अवनति करने वाले होते हैं। परंतु परमेश्वर धार्मिकों के सुख और पदार्थों को बढ़ाते हैं, और वो जो सुख और पदार्थ हैं, वो प्रतिदिन धार्मिकों की शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि की पुष्टि करने वाले होते हैं। इस रूप में परमेश्वर बढ़ाते हैं। अग्निना रयम अश्नवत पोषम एव दिवे दिवे। तो परमेश्वर धार्मिकों के पदार्थों और सुखों को बढ़ाते हैं, और वो बढ़े हुए पदार्थ और सुख प्रतिदिन उन धार्मिकों की शारीरिक, आत्मिक, मानसिक पुष्टि को करने वाले होते हैं। ऐसे ही वैसे ही रक्षिता सबकी रक्षा भी करें। सब पदार्थों और सुखों को बढ़ाने वाले हैं, वैसे ही सबकी रक्षा भी करें। सब कौन? पदार्थ और सुखों की। उन सब पदार्थों और सुखों की आप रक्षा भी करें। फिर आगे दिया, पायु रदब्धा स्वस्थये, जैसे आप हमारे रक्षक हैं वैसे ही सब सुख भी दीजिए। तो इस मंत्र के अंदर ब्रह्म विद्या का वर्णन है। ब्रह्म के विषय में बताया गया है कि परमेश्वर कैसा है, सारे जगत को बनाने वाला है, सारे जगत का स्वामी है, सारे जगत का राजा है, सारे जगत का पालन करने वाला है, मनुष्यों को बुद्धि और आनंद से तृप्त करने वाला है, धार्मिक मनुष्यों को, और धार्मिक मनुष्यों के विद्या आदि धनों को बढ़ाने वाला भी है, रक्षा करने वाला भी है, और कभी आलस्य नहीं करता, अपने काम नियम पूर्वक करता है। और जो मनुष्य नियम पूर्वक परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर भी उनका नियम पूर्वक रक्षा करता है। और ब्रह्म विद्या के अंतर्गत ये भी बताया कि मनुष्यों को पुरुषार्थ करते हुए ईश्वर से भी प्रार्थना करनी चाहिए। किस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए, वो मंत्र के अंदर उदाहरण दिया। इस रूप में समझना चाहिए। यही